वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम पैन कार्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप से ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पर हम गूगल क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन कर रहे हैं। गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर NSDL के नाम से वेबसाइट को सर्च करना है, जिससे हम पैन कार्ड अप्लाई करेंगे। तो NSDL जैसे हम यहाँ टाइप करते हैं, आपकी स्क्रीन पर NSDL लिखा आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम NSDL लिंक पर क्लिक करते हैं, आपका फर्स्ट लिंक है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर आपको लिंक कर लेना है। जैसे हम इस पर लिंक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर पैन कार्ड से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन भरनी होती है वो शो हो जाती है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हम भरेंगे, यहाँ पर आप मात्र 2 घंटे के अंदर अपना पैन कार्ड है वो बना सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होता है कि एक तो इसमें ध्यान रखना ये होता है कि आपका जो आधार है उसमें मोबाइल नंबर आपका जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा होगा तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, और मात्र 2 घंटे के अंदर आपका पैन कार्ड है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो भरनी होती है, और वो इन्फॉर्मेशन कैसे भरेंगे वो आप इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन टाइप को यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। एप्लीकेशन टाइप में आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई ददे रहा है 49A। ये क्या होता है, इंडियन जो सिटीज़न होते हैं, जो भारतीय नागरिक होते हैं, उनके लिए इनको किया जाता है। तो भारतीय नागरिकों के लिए हम क्या करेंगे, 49A वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई विदेशी है या बाहर से हैं तब आपको 49A वाला करना है, लेकिन अभी इंडियन सिटीज़न है तो इंडियन सिटीज़न के लिए जो फॉर्म भरा जाएगा वो 49A का वाला फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पर हम 49A वाला है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हम कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं कि आपका जो पैन कार्ड है वो किसका बनाया जा रहा है, कोई फर्म का बनाया जा रहा है, कोई ट्रस्ट का बनाया जा रहा है, या किसी व्यक्ति का बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जिस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं उसी को लेंगे। तो यहाँ पर हम एक व्यक्ति का बना रहे हैं, इसलिए इंडिविजुअल पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें लेना होता है, जैसे मान लो कोई लड़की है तो उसके लिए हम कुमारी का यूज़ करेंगे, कोई लड़का है तो उसके लिए हम श्री का यूज़ करेंगे, अगर कोई महिला है तो उसके लिए हम श्रीमती का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसमें यूज़ करेंगे और देखेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका SMT। जैसे हम श्रीमती लेते हैं, यहाँ पर आपको फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों लिखने होते हैं। जैसे मान लो अगर आपका सिंगल एक ही नाम है तो उसको हम लास्ट नेम में लिखेंगे। अगर आपके फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और थर्ड नेम इस प्रकार से है तो आपको फर्स्ट में फर्स्ट लिखना है, सेकंड में मिडिल के अंदर मिडिल लिखना है, और थर्ड में थर्ड लिख देना है। लेकिन अगर आपका सिंगल एक ही नाम है तो आप उस नाम को लिखने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक अपने लास्ट वाले में लिख लेना, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर हमारा सिंगल नाम है इसलिए मैंने यहाँ पर लास्ट नेम में लिखा है। अगर आपके मिडिल नेम हो तो आप मिडिल में लिख सकते हैं, और फर्स्ट नेम हो तो फर्स्ट में लिख के लास्ट वाले में, इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। लेकिन हमारा सिंगल है इसलिए मैं इसको लास्ट नेम में ही लिख रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ से हम इनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको सेलेक्ट करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ इसकी क्या है। तो डेट ऑफ बर्थ को हम ले लेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ से लेंगे, तो वो ले लेंगे। डेट ऑफ बर्थ अपने आ जाएगी 1992, और यहाँ पर हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 11। जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर लेनी होती है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी है वो मेंशन करनी होती है, जिस पर आपका 2 घंटे के अंदर पैन कार्ड है वो बनकर आ जाएगा। और यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर है वो ऐड करना होता है, तो मोबाइल नंबर हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर ऐड करना है, फिर यहाँ पर टर्म्स ऑफ कंडीशन को पढ़ते हुए इसको एग्री करना है, यहाँ पर चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, आई एम नॉट ए रोबोट। इस कैप्चा के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद में आपको नीचे एक सबमिट वाला बटन दिखाई देगा, आपको सबमिट चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपका सबमिट चेकबॉक्स है वो यहाँ से हो चुका है। सबमिट होने के बाद में सेकंड है वो पेज है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ईमेल के अंदर एक टोकन नंबर जनरेट कर दिया गया है, सक्सेसफुल जनरेट हो चुका है और आपकी ईमेल आईडी के ऊपर चला गया है। ये आपका 30 डेज यानी 30 दिन तक वैलिड होता है। इसको जो टोकन नंबर जो आपको मिला है इसको आप 30 दिन तक के लिए यूज कर सकते हैं। 30 दिन बाद में ये एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद में वो फिर से अप्लाई करना होता है। तो हमें यहाँ पर कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और हमारा फॉर्म आगे वो फिल करेंगे।
यहाँ करने के बाद यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन भरनी होती है जो इस कैंडिडेट का हम बना रहे हैं, उसके लास्ट के 4 डिजिट, यहाँ 4 डिजिट आपको लिखने होते हैं। 4 डिजिट जैसे हम लिखेंगे तो हम यहाँ पर 4 डिजिट का है वो शो कर देते हैं। तो 4 डिजिट अपनी यहाँ पर आधार की हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो डिटेल होती है जो आधार कार्ड, इस पे आधार में जो प्रिंटेड है पैन कार्ड पे वही प्रिंट होना चाहिए। तो जो इन्फॉर्मेशन आधार पे वही पैन पे, इसलिए हम इसको यस कर देंगे। जो फोटो वगैरह है वो आधार पे जो आपके है वही फ़ोटो पैन कार्ड के ऊपर अप्लाई हो जाएगी और आ जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर हमने ले रखा है एसएमटी हो गया अपना, ये हो गया, और जो भी इन्फॉर्मेशन हमने भरी वो यहाँ पर शो हो रही है। एक बार इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो क्रॉस वेरीफाई हो गया अपना। यहाँ पर हमें जेंडर का यूज़ करना है, जैसे महिला है इसलिए हम इसको फीमेल में यूज़ कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम फादर नेम है उसका यूज़ कर लेते हैं कि फादर नेम अपना कौन सा है। फादर नेम जैसे मान लो महिला हो तो उसके हस्बैंड का नाम नहीं आएगा, इसका क्या आएगा, फादर नेम आएगा। इसमें हमेशा पैन कार्ड में क्या होता है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, उसमें हर का वही आता है, सबका क्या आएगा, फादर नेम आएगा। तो फादर नेम हम यहाँ पर हैं वो देख लेते हैं फादर नेम इनमें कौन सा है। तो यहाँ पर हम फादर नेम वो लगा लेते हैं। और फादर नेम में क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अगर सिंगल है तो हम लास्ट में हम लगा रहे हैं, लास्ट नेम में हमने लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, फादर नेम लिख दिया। और फादर नेम लिखने के बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस को कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे आपका आगे की एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी स्टेप आपको यहाँ दिखाई ऑनलाइन। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे। ये KYC यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग दिखाई गई, इंडियन सिटीजन एड्रेस है उसके लिए क्या दे रखा है। और यहाँ पर हम नेक्स्ट पे करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर देखो हमारी इन्फॉर्मेशन हमने भरी थी वो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। और जो भी हमने भरा था फादर नेम वगैरह वो जो भी आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। चेक करते जाइए, आगे बढ़ते रहिए, फिर हम इसको नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप बढ़ने के बाद में यहाँ पर देखेंगे आपकी सैलरी है, आप या कोई हाउस प्रॉपर्टी है उसके लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी कोई इनकम नहीं, इसलिए हम यहाँ इसको नो इनकम में रखेंगे। नो इनकम में रखने के बाद में हम यहाँ पर एड्रेस है वो आधार से अपना है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमने उठाई है वो कहाँ से उठाई है, आधार से उठाई है। तो जो भी एड्रेस वगैरह है आपका जो डाक द्वारा जो पैन कार्ड आएगा वो आपके आधार वाले एड्रेस पर आ जाएगा। यहाँ पर आप इंडियन सिटी कोड ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर इंडिया लिख देते हैं तो ये इंडिया का आ जाएगा। और यहाँ पर हमने ईमेल आईडी डाल रखी है और नेक्स्ट प्रोसेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एरिया कोड है, AO टाइप है, ये कहाँ से मिलेगा, ये अपना नीचे जैसे हम इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या है, इंडियन सिटीजन है इसलिए हम इंडियन पे क्लिक करते हैं। अपना स्टेट कौन सा, अपना स्टेट है वो राजस्थान है इसलिए हम राजस्थान को कर लेते हैं। और सिटी है वो यहाँ पर हम सिटी है वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है, कभी कभी लगता है, बाकी इतना नहीं लगता है। और इसको हम सिटी को ले लेंगे। सिटी को लेने के बाद में आपको फेच है डाटा पे क्लिक करना है। जैसे हम फेच करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे ITO वार्ड नंबर 1 झुंझुनू आ चुका है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी वो देखो यहाँ पर फिल हो चुकी है। तो एरिया कोड है, ये AI कोड है, वो सारा कंप्लीट यहाँ पर फिल हो चुका है। तो ये आपको फिल यहाँ नीचे आके करना होता है। और अब आगे इसको नेक्स्ट स्टेप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, यहाँ पर देखो आधार जो भी एड्रेस वगैरह ID प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, सब में हमारा यहाँ पर आधार है कार्ड है वो इशू हो रहा है। यहाँ पर शबनम का है, यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, हम सेल्फ करते हैं, शबनम खुद हैं तो उसका हो जाएगा। और स्थान में हम यहाँ पर इसका स्थान है वो लिख देते हैं, ठीक। तो और इसको क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। जैसे हम सबमिट करते हैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन है वो हो चुकी है। और अब है आधार के हम स्टार्टिंग के वर्ड है वो यहाँ पर कर देते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पर इनका डिटेल है वो फिल हो चुका है। और उसके बाद में इनकी डिटेल एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि इनका जो भरा हुआ वो है या नहीं है। तो हमारा इसमें फीमेल भरा हुआ था 1/1/1992, ये भी हमारा ठीक है। और इसको करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और फादर नेम को भी हमने इसमें भर लिया था, तो फादर नेम भी हमारा इसमें ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन हमने ठीक भर ली है। और एक बार फिर चेक कर लेते हैं। उसके बाद में आप इसको सबमिट करके इसमें क्या करेंगे, अपना KYC और जो चार्ज वगैरह है वो इसमें प्रोसेस कर देते हैं। अब यहाँ इतना प्रोसेस करने के बाद में अब पेमेंट की बात आती है। पेमेंट कट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि यहाँ से आप पेमेंट को कट करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे,
यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो आपका जो चार्ज लगता है वो 106 रुपये 90 पैसे, यानी लगभग 107 रुपये का लगभग आपका पेमेंट है वो इसमें कट होता है, डिडक्ट होता है। उसके बाद में आप है वो कर सकते हैं। तो आई एग्री टर्म्स ऑफ कंडीशन हमने पढ़ के यहाँ पर क्या करना है, प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे हम प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपका जो पेमेंट है वो आ चुका है और पेमेंट आप किस प्रकार से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कन्फर्म पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको अब ये बताना होता है कि पेमेंट आप कैसे करेंगे। जैसे मान लो आप QR कोड के माध्यम से करना चाहते हैं तो QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि नेट बैंकिंग है उसका यूज़ करके भी आप है वो पेमेंट कर सकते हैं और अपना UPI ID डाल कर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो QR कोड के माध्यम से कर रहे हैं। और यहाँ पर हम अपना क्या करते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे जो भी आप यूज़ करते हैं उससे अपने ये जो स्कैनर है इसको QR कोड इसको हम स्कैन करवाएंगे। स्कैन कराते हैं हम, इसका पेमेंट है वो डिडक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका पेमेंट हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हमने दूसरे मोबाइल से इसका पेमेंट है वो कर दिया है। और आप देखेंगे कि अब पेमेंट जैसे डिडक्ट होगा और यहाँ पर देखो प्रोसेसिंग हो चुकी है। जैसे प्रोसेसिंग होगी कुछ टाइम है, कुछ मिनट, 1 मिनट का टाइम लगेगा और 1 मिनट बाद में ये विंडो है मतलब रिफ्रेश होगी और पेज है वो क्लोज हो जाएगा और ब्राउज़र फिर से ओपन होगा। और ब्राउज़र ओपन होने के बाद में आपको दिखा देगा यहाँ पर पेमेंट इनका वो है कन्फर्म हो चुका है। जैसे पेमेंट कन्फर्म होगा, अब यहाँ पर कन्फर्म जैसे हम करेंगे कंटिन्यू, और जैसे कंटिन्यू करते हैं आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा आधार है प्रोसेस, यानी आधार के ऊपर अब आपका क्या जाएगा, OTP जाएगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और आई एग्री इस पर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हुए आप इसको चेक कर लेना। चेक करने के बाद में आपको कंटिन्यू से यहाँ पर ऑथोराइज पे क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं आप ध्यान देंगे कि आपके आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर पर क्या जाएगा, एक OTP जाएगा। तो यहाँ KYC कर लेते हैं। KYC जैसे हम करेंगे, KYC करते यहाँ देखो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ चुकी है, यहाँ पर OTP आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर क्या चला गया है, OTP चला गया है। यहाँ पर से हम OTP इसमें डालना होता है। जो OTP आपके पास आए हैं वो OTP यहाँ आप क्या करेंगे, डाल देंगे। जैसे हम OTP डालेंगे और इसको सबमिट करेंगे, या आगे की प्रोसेस है वो करेगा। इसके बाद में आपका फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। फॉर्म को एक बार आप चेक कर लेना कि चेक करने बाद आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर है। इसमें हम कंटिन्यू विद सिग्नेचर कर लेते हैं, यानी इसमें सिग्नेचर भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंडीशन पढ़ते हुए, और यहाँ पर आपको आधार नंबर है वो डालना होता है। जैसे हम आधार नंबर डालेंगे और आधार नंबर डालने के बाद में आपके आधार में जो नंबर जुड़ा हुआ उस पर OTP जाएगा। तो आप इसमें OTP फिल करेंगे। तो जैसे यहाँ हमने देखो आधार नंबर डाल दिया, सेंड OTP पे क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ OTP कुछ टाइम में OTP है वो चला जाएगा। हाँ, यहाँ से हमारा OTP वो सेंड हो चुका है और हमारे मोबाइल में है OTP आ चुका है। अभी OTP कंफर्म आया नहीं, ये अब की बार हमारा OTP है वो आ चुका है और यहाँ पर हम OTP है वो डाल देते हैं। और इसको क्या कर देते हैं, वेरीफाई OTP कर देते हैं। जैसे हम वेरीफाई OTP कर देंगे, अब देखेंगे कि यहाँ पर पेमेंट वाली प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपका जो ये होता है यहाँ पर इंटर द पासवर्ड टू ओपन दिस PDF फाइल, इस PDF फाइल को खोलने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने डाली है वो डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको कंप्लीट डालनी है। जैसे 1/1/1992 तो आपको 01/01 फिर 1992 लिखना होता है। तो इस प्रकार से आपको जैसे डाल के इसको ओके करेंगे तब आपकी PDF है वो ओपन होगी। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो हमने फॉर्म भरा था वो यहाँ से देखो ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमने फादर नेम डाला वो भी आ गया। इसमें देखो एड्रेस वो ऑटोमेटिक उठा लेता है, अपने आप उठा लेगा। जो आधार में जो आपका है एड्रेस, उसी एड्रेस के ऊपर आपका ये आ जाएगा। और यहाँ से फॉर्म फिलअप करने के बाद में आप इसको क्या कर सकते हैं, ये अपना फॉर्म कंप्लीट होगा। इस प्रिंट को निकाल कर आप यहाँ पर सिग्नेचर कर कर इसको ओके कर कर आप अपना है वो बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट प्रोसेस के अंदर है वो घर बैठे पैन कार्ड बना सकते हैं मात्र 106 रुपये 90 पैसे में। तो इस प्रकार से अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।